Hello friends, this is Nitika and welcome to NST classes. First of all, Happy Teachers Day to all of you. आज हम डिस्कस करेंगे NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। यह 150 साल पहले की बात है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी तब इंजीनियर्स को संयोग से हड़प्पा की साइट मिली जो आज के समय में पाकिस्तान में है। यह साइट एक टिले की तरह दिखती थी जिसकी दीवार अच्छी पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। इंजीनियर्स रेलवे लाइन बनाने के लिए साइट की पुरानी बिल्डिंग्स की दीवारों से हजारों ब्रिक्स ले गए और ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो थी वो नष्ट हो चुकी थी। About 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. 80 साल पहले पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट को यह साइट मिली और उन्होंने महसूस किया कि यह सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह पहला शहर था जो खोजा गया था और बाकी सारी साइट्स जहां से भी बिल्कुल ऐसी ही बिल्डिंग्स मिली उन्हें हड़प्पा के रूप में वर्णित किया गया। अगर सिंपल भाषा में कहें तो उन सारी साइट्स को हड़प्पा कहा गया। यह जो शहर थे लगभग 4700 साल पहले विकसित हुए थे। ये शहर कहाँ कहाँ मिले थे? ये शहर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और इंडिया के पंजाब में मिले थे। पुरातत्वविदों को इन सभी शहरों से अद्वितीय वस्तुओं का एक समूह मिला जैसे रेड पोट्री जिस पर ब्लैक पेंट से डिज़ाइन बनाए गए थे, स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स और लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? इन शहरों के बारे में क्या खास था? बहुत से शहरों को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिम का हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया सिटाडेल के रूप में। सिटाडेल यानी किला। आक्रमण की स्थिति में लोगों की रक्षा के लिए नगर में अथवा नगर के निकट ऊंचाई पर बना किला। शहर के पूर्व का हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचा था। इस हिस्से को लोअर टाउन कहा जाता था। प्रत्येक भाग के चारों ओर पकी हुई ईंटों की दीवार बनाई गई थी। ईंटों को इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था जिससे कि वे हजारों सालों तक टिकी रहें। ईंटों को एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया जो दीवारों को मजबूत बनाता था। यह देखिए कि दीवार बनाने के लिए कैसे ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया है। कुछ शहरों में सिटाडेल पर स्पेशल बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया था। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक था जिसे पुरातत्वविदों ने ग्रेट बाथ कहा। यह सिटाडेल में बना हुआ था। यह देखिए, यह फोटो मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ की है। इसमें ईंटें लाइन से लगाई हुई थीं और उस पर प्लास्टर किया हुआ था। पानी लीक ना हो इसलिए इसमें नेचुरल टार की एक लेयर चढ़ाई गई थी। इस टैंक में नीचे उतरने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ थीं जबकि सभी तरफ कमरे थे। इस टैंक में पानी कुएं से आता था और इस्तेमाल करने के बाद उस पानी को निकाल दिया जाता था। शायद विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण लोग इसमें डुबकी लगाते होंगे। Other cities, Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. कलिबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले थे जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे और हो सकता है कि यहाँ जानवरों की बलि भी दी जाती हो। और कुछ शहरों जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले थे। द अर्लीस्ट सिटीज़ इन द सबकॉन्टिनेंट और साइट्स ऑफ हड़प्पा। उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर या फिर हड़प्पा की साइट्स कौन कौन सी हैं देखते हैं। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कलिबंगन, गनवेरीवाला, मोहनजोदाड़ो, सोतकाखो, चन्हूदाड़ो, धोलावीरा, सुरकोतदा,
लोथल। इन साइट्स के नाम आप ध्यान में रखें। सीटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए, अब इनमें से बताइए कि कौन सी हड़प्पा की साइट नहीं है। सीटेट में ऐसा क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। चलिए अब घरों, नालियों और सड़कों के बारे में जानते हैं। आमतौर पर घर 1 या 2 मंजिला ऊंचे होते थे, जिसमें एक आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। ज़्यादातर घरों में अलग से स्नानघर होता था और कुछ घरों में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं भी होते थे। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था और छोटी नालियों को बड़े नालों के साथ जोड़ा जाता था। इन नालियों को ढका गया था और थोड़ी थोड़ी दूरी पर निरीक्षण करने के लिए मेन होल्स बनाए गए थे, जिससे नालियों की सफाई हो सके। मकानों, नालियों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से शायद एक ही समय पर किया गया था। ए स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद ए ड्रेन। यह देखिए, यह मोहनजोदाड़ो की एक गली है जिसमें नाली बनी हुई है, और यह देखिए, यह एक कुआं है। लाइफ इन द सिटी। हड़प्पा शहर एक व्यस्त जगह थी। वहाँ ऐसे लोग थे जो शायद राजे महाराजे रहे होंगे। उन्होंने शहर में विशेष इमारतों के निर्माण की योजना बनाई थी। यह रूलर्स लोगों को धातु, कीमती पत्थर लाने के लिए दूर दूर भेजते थे। मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोने और चांदी के आभूषण और सुंदर मोतियों को रूलर्स अपने पास रखते थे। स्क्राइब्स, वह लोग जो लिखना जानते थे। उन्होंने सील्स तैयार करने में मदद की। ए हड़प्पन सील। द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग known in the subcontinent. The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. यह हड़प्पा की एक सील है। सील के शीर्ष पर स्थित संकेत एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। यह सब कॉन्टिनेंट में लेखन का सबसे पहला रूप है। हड़प्पा वासियों ने पत्थर से भी मुहरें बनाई। यह आमतौर पर आयताकार होती थी और इन पर नक्काशीदार जानवर बने होते थे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा पुरुष, महिलाएं और क्राफ्ट्स पर्सन्स अपने घरों में या फिर विशेष कार्यशालाएं यानी स्पेशल वर्कशॉप्स में सभी प्रकार की चीज़ें बना रहे थे। टेराकोटा टॉयज। Many terracotta toys have been found and a long time ago children must have played with these. टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी के कई खिलौने मिले थे। उस समय बच्चे इन खिलौनों से खेलते होंगे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। क्राफ्ट्स यानी हस्तकौशल, हाथों से बनाई हुई चीज़ें। कुछ वस्तुएं जो हड़प्पा शहरों में बनी और पाई गईं। पुरातत्वविदों ने जो चीज़ें पाई थीं उनमें से ज़्यादातर पत्थर, खोल और धातु की थीं, जिनमें तांबा, पीतल, सोना और चांदी शामिल है। तांबे और कांसे का उपयोग औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ सबसे आकर्षक चीज़ें मिलीं, जैसे बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। स्टोन वेट्स। Notice how carefully and precisely these weights are shaped. These were made of chert, a kind of stone. These were probably used to weigh precious stones or metals. Notice कीजिए इन वेट्स को कितनी सावधानी से और ठीक से आकार दिया गया है। यह चर्ट से बने होते थे, जो एक प्रकार का पत्थर होता है, और इनका इस्तेमाल शायद कीमती पत्थरों या धातुओं को तोलने के लिए किया जाता था। Beads. Many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. Beads यानी मनके। कई बीड्स कार्नेलियन, जो कि एक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, उससे बने होते थे। पत्थर को काटकर उसे बीड्स का आकार दिया गया और उस पर पॉलिश की गई। अंत में बीड्स के बीच में एक छेद किया गया जिसमें से धागा या तार निकालकर उसकी माला बनाई जा सके। यह देखिए, यह स्टोन ब्लेड्स हैं। हड़प्पा वासियों ने सुंदर काले डिज़ाइनों के साथ बर्तन भी बनाए। Embroidered cloth. A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment.
See how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craftsperson. मोहनजोदाड़ो से मिली एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति में उस व्यक्ति को कढ़ाई किया हुआ वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल व्हील्स मिले जो टेराकोटा और फाइनेंस से बने हुए थे। इनका इस्तेमाल धागा बनाने के लिए किया जाता था। फाइनेंस, unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. The objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Faience was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. स्टोन और शेल नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन फाइनेंस एक मटेरियल है जिसे आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। रेत या पाउडर में गम मिलाकर उसे एक वस्तु का आकार दिया जाता था। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका बेस चमकदार हो जाता था। इस चिकनी परत के रंग आमतौर पर नीले या समुद्री हरे होते थे। फाइनेंस का इस्तेमाल बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेसल्स बनाने के लिए किया जाता था। उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट द्वारा बनाई गई होंगी। एक स्पेशलिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे एक ही प्रकार के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए पत्थर को काटने या मोतियों को चमकाने या मुहरों को तराशने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।